ये नन्हा बंदर अभी पैदा हुआ था तभी बंदर राजा उसे खाने की सोच रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड छोटे बंदर ने राजा को जोरदार मुक्का मारा। यह देख बंदर राजा बहुत खुश हुआ, यह सोचकर कि आखिरकार उन्हें एक उत्तराधिकारी मिल गया। ठीक उसी समय उसके बगल में बैठे रणनीतिकार ने एक और छोटा दुबला पतला बंदर उठा लिया, जो बंदर राजा का दूसरा जुड़वा बच्चा था। तभी अचानक डायन बोली, ये बच्चा बहुत कमजोर है, इसीलिए उसने छोटे बंदर को मारने की सलाह दी, अन्यथा यह समुदाय के लिए आपदा लेकर आएगा। और इधर बंदर राजा अपने दो बच्चों के बीच फंस गया। चुड़ैल के प्रभाव के कारण बंदर राजा के पास दुबले पतले छोटे बंदर को त्यागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही उसने अपने रणनीतिकार को इस मामले को संभालने का काम सौंपा, वह उस दुबले पतले छोटे बंदर को चट्टान के किनारे ले आया और जहाँ नीचे एक जंगली भेड़िया शिकार का इंतजार कर रहा है। जैसे ही रणनीतिकार ने उस दुबले पतले छोटे बंदर को नीचे फेंका, सौभाग्यवश वह नन्हा बच्चा भाग्यशाली था जो मरने से बच गया और कई टक्करों के बाद एक मजबूत बैल से लटक गया और वह लगभग भद्दिए के मुंह में गिरने वाला ही था कि ताड़ की बैल ऊपर की तरफ उठने लगी और वह दुबला पतला बंदर एक बड़े ताड़ के पेड़ पर उतरा। अंततः उसे एक सूंड वाले बंदर ने बचा लिया। इस समय दोनों की स्थिति एक जैसी थी, क्योंकि उसे भी उसके रूप के कारण कबीले से बहिष्कार कर दिया था। उस बंदर का इरादा उसे छोड़कर जाने का था, लेकिन उसकी मासूमियत को देख बंदर ने उसे अपने साथ ले लिया। कुछ समय बाद छोटा सा दुबला पतला बंदर भी बहुत बड़ा हो गया। दुर्भाग्य से उसका एक हाथ किसी काम का नहीं था, लेकिन सौभाग्य से वह बहुत बुद्धिमान था। उसने न केवल पत्तों से पंखे बनाए, बल्कि जल डिस्पेंसर का एक सरलीकृत संस्करण का भी आविष्कार किया। यहाँ तक कि पेड़ की शाखाओं से एक सुपर ग्लो भी बनाया, जिससे वह किसी भी चीज को चिपका सकता था। वह दोनों अपने जीवन का भरपूर आनंद ले रहे थे।